हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए जीके जीएस के टॉप 35 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आज का टारगेट जो रहेगा आपका 25 प्रश्नों का टारगेट रहने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस स्पेशल टेस्ट की शुरुआत करते हैं। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? यमुना, सतलज, चंबल, झेलम। चार विकल्प दिए गए हैं, चार नदियां दी गई है, आप लोग बताएंगे 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था किस नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिएगा, बहुत बढ़िया, आपका जवाब बिल्कुल राइट है, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम नदी के तट पर जो है 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट स्लोगन है, सभी लोग जवाब करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। चार ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट स्लोगन है, याद रखेंगे। चलिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से, मिल मजदूरों से, भूमि का ताजा मूल्यांकन से, प्लेग से। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह जो है किससे संबंधित था। चलिए, तो याद रखिएगा नील की खेती से। ठीक है, पहला विकल्प आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिएगा, तो यहां पर चौथा विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, ऊपर के सभी। तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी ने जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिएगा, तो याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? 4 मार्च 1922, 4 फरवरी 1921, 4 फरवरी 1922। ऑप्शन डी दिया है 14 फरवरी 1921। चलिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922, यानी जो है आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थिति है? तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? पीर पंजाल पर्वतमाला में, धौला धार पर्वतमाला में, जांस्कर पर्वतमाला में, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है, चौथा विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। बॉक्साइट का जो है भंडार सबसे अधिक जो है किस राज्य में है, पूछा गया है आप सभी से। उड़ीसा आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा।
दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? इसमें से बताना है आपको गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। चलिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमा। ठीक है, भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तीसरा विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। आप लोग बताएंगे। सामान्य जागरूकता से भी हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को कवर किया है। सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ब्यूनस आयरेस, ब्रासीलिया। आप लोग बताएंगे यहाँ पर अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। अर्जेंटीना की राजधानी पूछा गया है, तो ब्यूनस आयरेस जो है हो जाएगा आपका अर्जेंटीना की राजधानी। ठीक है, विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर कवर करिएगा जितने भी टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को याद रखेंगे सभी लोग। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ जो है कब हुआ था? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1896, 1905, 1900 सॉरी 1894, 1924। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ जो है कब हुआ था? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए राइट, 1896 में। ठीक है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? गुजरात, कोलकाता, जयपुर, बंगलुरु। चलिए भाई, आधुनिक ओलंपिक डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में जो है डायमंड और हार्बर साल्ट लेक सिटी जो है स्थित है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है किसने शुरू किया है? तो याद रखेंगे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुरी। आप लोग बताएंगे यहाँ पर सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। असम का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, किताबुल हिंद के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। किताबुल हिंद के रचनाकार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किताबुल हिंद के रचनाकार जो है अलबरूनी है। ठीक है, आइएगा, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ब्रुसेल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ स्थित है पूछा गया है। साइलेंट वैली जो है कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, केरल में, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? चलिए भाई, सभी लोग आंसर करें। चलिएगा, जवाब करिएगा आप लोग। गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आइएगा, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है?
यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपके कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे ही ग्रह दिए गए हैं, आप लोग बताएंगे किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। चलिएगा, तो याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य जो है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है, यानी चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आइएगा, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब करें। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? कराधान और सरकारी खर्च से, यानी दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है? 150 सेंटीमीटर, 75, 100, 50। आप लोग बताएंगे भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आइएगा, जब प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? चलिएगा, जवाब करेंगे सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। आप लोग जवाब करेंगे यहाँ पर। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित होता है? प्राथमिक क्षेत्र से, यानी आपका यहाँ पर चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जिसे कहा जाता है, भारत में जो है कब से लागू हुआ? जीएसटी जो है भारत में जो है कब से लागू हुआ, यही पूछा गया है। तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ जीएसटी भारत में। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। आप सभी लोग आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? चलिएगा, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से अर्जित किया गया है या यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। ठीक है, भारतीय में क्रमशः जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? चलिएगा, सभी लोग बताएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान समय में? तो 28 राज्य जो है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है किस विचार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 19। ठीक है, आइएगा, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्तता निकाय उत्तरदायी है?
भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्तता निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? चलिए भाई, कौन सी गैस जो है सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? ओजोन, यानी जो है आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे कंटेंट जो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो आपको ज़रूर ऐसा फील होगा कि हाँ, हमने जो भी प्रश्न करवाए थे सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।